आपका बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है उसमें, और क्रिकेट बॉलर्स पे, बैट्समैन पे, प्लेयर्स पे, ये मूवमेंट्स पे काम भी करते हैं और अच्छे नेशनल लेवल के हैं। बीसीसीआई की कोर्स को इन्होंने क्वालिफाई भी किया है और समय समय पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ भी पीएचडी या जो भी रिसर्च की आवश्यकताओं में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हमारे बीच में आप उपस्थित हैं और हमें कुछ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने काफ़ी पॉइंट कवर कर लिया और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा लंच से पहले सेशन हो जाए, तो आप सभी लोग थोड़ा सा एक्टिविटी के साथ में शुरू करेंगे। अब इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं प्राचार्य मैम से निवेदन करूंगा। खास बात यह है कि शरद जी और सुहेल जी क्लासमेट चतुर्वेदी में एंड अदर रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें कर सकूं। एंड इससे पहले वाला जो सेशन है और जो मेरा सेशन है ऑलमोस्ट बराबर सा है। बराबर इन द सेंस ये कि डॉक्टर सर और हम दोनों एक ही टॉपिक से ही बात करने वाले थे एंड मेरा उन्होंने काम बहुत हल्का करके चले गए हैं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करके चले गए कि मेरे को आपको दोबारा वो चीज़ रिपीट करके नहीं बतानी होगी और आपको दोबारा नहीं सुननी पड़ेगी। ये सबसे अच्छा पार्ट हुआ। फिर भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको हम ब्रशअप करते चलेंगे, उनको टच करते हुए चलते चलेंगे। जैसे सर ने बताया था, हमारी जो हेल्थ, एक्चुअली जैसे कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ और ये फील करते हैं, बट जब बात आती है प्रैक्टिस करने की तब उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं करते। जस्ट बिकॉज आपकी बहुत सारी अदर इंगेजमेंट्स रहते हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जिनके कारण आप अपनी जो सबसे प्रीशियस चीज है जो कि हेल्थ आपकी, उसको कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर करते हैं। वैसे ही WHO ने 1948 में ये डेफिनेशन दी थी और बहुत ब्रॉडली नहीं थी। उन्होंने बस इतनी ही बात कही थी कि हेल्थ वो स्टेट है, स्टेट मतलब अवस्था, जिसमें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, आपके अंदर कोई भी बीमारी ना हो और कोई भी अपंगता ना हो, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस स्टेट में हैं, इट मीन्स यू आर टोटली हेल्थी। बट लोगों ने मतलब फील किया और ये महसूस करना शुरू किया कि नॉट ओनली दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी जरूरी हैं। फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी मील्स, अब मतलब उन्होंने पहचानना शुरू किया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिवली मीन्स जो आप डेली रूटीन वर्क करते हैं और उसके अलावा अगर आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं तो इट मीन्स कि आप अपनी बॉडी के तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें। खासकर जैसे भी सर ने बताया खाने पीने के बारे में, वो भी बहुत हेल्दी चीजें खाने पर आपको हेल्थ का एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जब जिन्होंने सोशियोलॉजी पहले पढ़ रखी होगी और ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ रखी होगी, तो वी ऑल ह्यूमन बीइंग अकेले नहीं रह सकते। आपको रहना है तो आपको सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी में रहने के लिए आपके कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपकी सोसाइटी साउंड तरीके से रह सके। कोई भी किसी भी तरह का इनबैलेंस अगर आप सोसाइटी में प्रोड्यूस करते हैं तो वो नहीं हो सकता। एंड जैसे कि आपकी जो ये वर्कशॉप जो कि टोटली फोकस्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट और जितने भी तरीके लिखे हुए हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल या योग, ये सारी चीज रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है? आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हेल्थ को बहुत ब्रॉडली डिस्क्राइब नहीं किया गया था, बट जैसे जैसे डे टू डे लाइफ में आपका वर्कलोड, आपका जो लाइफ जीने का जो पैटर्न है वो चलता रहा, तो उस हिसाब से एक और टर्म का यूज किया गया, दैट इज अ वेलनेस।
ये दोनों शब्द बड़े एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है, या फिर कह सकते हैं दोनों अलग अलग भी, और दोनों अलग अलग अपने सेंस में टोटली कंप्लीट भी। हेल्थ मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे आप ये समझिए एक मंजिल है, एक रास्ता है, ठीक। मंजिल है आपका एक अवस्था जिसमें कि आप पूरी तरह से अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, और जो वो अवस्था है दैट इज अ हेल्थ एंड वेलनेस। उस पर्टिकुलर सिचुएशन या अवस्था या स्टेट को पाने के लिए आप जो चीजें कर रहे हैं और जिन चीजों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, जिन चीजों पे आपको वर्क करना चाहिए, वो वर्क, वो जो रास्ता है वो आपका कहलाता है वेलनेस से, ताकि हम अचीव कर सके अपनी एक पॉजिटिव हेल्थ को। तो हेल्थ के कुछ डायमेंशंस हैं जिसमें कि मतलब हेल्थ वेलनेस जो है वो एक छोटी सी चीज नहीं है, इसमें आपका पूरा एक चक्र है, एक पूरा सर्कल है जिसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। कई जगह पे इसमें ऑक्यूपेशनल भी यूज कर लिया जाता है, क्योंकि जो हम लोग जो आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्क स्टेशन या किसी जगह पे काम करता है, एंड वो एक और जो टर्म है फाइनेंशियल, उसको अर्न करने के लिए कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ वो इन्वॉल्व होता है। और ये जैसे बोलते हैं ना कि खाली पेट भोजन नहीं होता है ना, बस उसी तरह की बात है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब अर्न करने के लिए कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा। तो जैसे जो मैंने आपको बताया, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज वेलनेस, फुली इंटररिलेटेड टर्म्स और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट आगे, ये सारी चीजें सबने कवर कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बताया, वेलनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ इलनेस, ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स आपका पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, जितनी भी मतलब आपके आसपास की चीजें उसमें बढ़ोतरी होगी, एंड उन सब चीजों पर एक बैलेंस होना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, कुछ हमारी चीजें हैं जिन चीजों को हम अवॉइड करके और जिन चीजों को हम मतलब प्रैक्टिस में लाकर हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग अवॉइड करके, ड्रिंकिंग अवॉइड करके, एंड जो दूसरी सोशल एक्टिविटीज हैं उनको एक सही तरीके से करके हम अपनी हेल्थ एंड उसको अचीव कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकली एक्टिव होके आप अपनी चीजों को अचीव कर सकते हैं। बैलेंसिंग जो है उसमें देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं सर्कल मीन्स हमारी बॉडी जो कंपोजिशन है, अगर आप देखेंगे कि हमारी बॉडी का अगर हम न्यूट्रिटिवली अगर देखते हैं तो हमारी बॉडी जो कंपोजिशन है, जनरली प्रोटीन आपको मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड फैट, मिनरल्स, ये सारी चीजों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जितना ये आप सर्कल देख रहे हैं जिसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड ऑक्यूपेशनल, ये सारी चीजें मिलजुल कर हमारी एक पूरी लाइफ बनती है और हमारा क्या कहना चाहिए, एक पूरा हेल्दी सिस्टम बनता है। नेक्स्ट, एक आप मतलब एक चीज को सोच के देखिए, हाइपोथेटिकली सोच के देखिए, अगर आपकी गाड़ी का टायर अगर पंचर हो जाए, मतलब जो हमने पिछले सर्कल देखा, अगर उसमें से जो आपका कोई भी एक चीज जो कि बहुत मतलब वर्किंग आपकी ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, आप उसमें आप ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, तो वही कंडीशन हो गई, 4 टायर है, उसमें से एक टायर आपका पंचर हो गया, तब आपकी गाड़ी किस तरीके से चलेगी, कैसी चलेगी, बम्पी रहेगा, आपको स्टेयरिंग लाइफ के साथ भी होने वाला है। अगर आपकी कोई भी एक चीज कॉम्प्रोमाइज है, चाहे वो सोशल, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे एस्पेक्ट्स
और पीछे से। अब स्ट्रेस का मतलब तो समझ ही चुके होंगे। कोई भी एक चीज जो कि आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करती है वो आपको स्ट्रेस करती है। जैसे अगर आप कोई हैवी वेट अपने हाथ में उठा के रखिए, आप कुछ देर तक रखेंगे, उसके बाद रख दिया तो आपके इधर से वो बोझ अलग हो गया। बट जो हमारा माइंड है वो कोई भी चीज को अगर बहुत लंबे समय तक कैरी कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है। एंड जब आपको स्ट्रेस कोई चीज देती है तो आपकी जो दूसरी चीजें, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेंटल एंड हेल्थ, ये सारी लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि इस पे बात करी सोशल वेलनेस, इस पे मतलब मैं बहुत दिनों पहले एक इंटरनेट में एक चीज देख रहा था। उसमें बड़ा अच्छा वर्ड, एक फ्रेज था। किसी ने किसी से पूछा, एक ज्ञानी आदमी से किसी ने पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि रास्ता इंपॉर्टेंट है, मंजिल इंपॉर्टेंट है? तो उन महान आदमी ने, आपका इंपॉर्टेंट क्या कि आप रास्ता और मंजिल किसके साथ अचीव करें। मीन्स आप कोई भी चीज अकेले अचीव नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर कोई ये बोले कि आई एम द वन मैन आर्मी एंड आई विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग बाय ओन, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कहीं ना कैसे करके आपको कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा या कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो सोशल वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे कोई भी अदर प्लेसेस में। दैट्स व्हाई सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस मीन्स कि जो आपका मेंटल पीस, इसको एक और दूसरे तरीके से अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो ये होती है आपकी आत्मशक्ति, मीन्स आपकी इनर स्ट्रेंथ। जैसे एक आप लोगों ने शायद सुना होगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में। ये, हाँ जी, ये एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी, वॉलीबॉल की। बट अनफॉर्चुनेटली एक रेलवे एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ गूंस ने उनको लूटने की कोशिश की, बट एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने उसको अपोज किया है। उन्होंने ट्रेन में फेंक दिया, ट्रेन की लाइन में फेंक दिया और उनके दोनों पैर कट गए और वो बिल्कुल टूट की आशाएं थी। इवन ये भी इस कंडीशन में थी कि उन्होंने ये देखा कि उनके पैर, मतलब इतनी आशाएं थी कि उनके पैर चूहे काट रहे थे उस ट्रेन की पटरी पर। तो उस कंडीशन से ओवरकम करते हुए उन्होंने देखा उनके दोनों पैर कट गए हैं और उसके बाद अब उनकी लाइफ, मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ जिसमें कि लेग्स वेरी इंपॉर्टेंट, वॉलीबॉल जैसा गेम, उसमें उन्होंने फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, आई विल मार्क समथिंग इन माय लाइफ, मेरे को कुछ ना कुछ इस अपनी लाइफ में प्रूव करना है या कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो शी डिसाइडेड कि वो एवरेस्ट को चढ़ेगी और इसके लिए वो जाती है बचेंद्री पाल जी के पास, जो कि एक मतलब फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। उनके पास जाती है और वो अपनी पूरी स्टोरी उनको बताती है। तो बचेंद्री पाल जी ने उनको सबसे पहला वर्ड यही बोला था, बेटा अगर तुमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि तुम एवरेस्ट को चढ़ोगी तो आप चढ़ चुकी हैं। आपको चढ़ने का मतलब वो तो एक मात्र औपचारिकता रह गई है कि आप उसको चढ़ेंगे, करेंगे। तो जो ये स्पिरिचुअल जो है ना वो यही है कि इनर शक्ति। इसी बात पे एक और आपको एक और चीज, एक इंसिडेंट और बताता हूँ। दो बच्चे थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक 5 साल का था और एक 8-9 साल का था। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे और दोनों क्या करते थे कि हर चीज एक साथ करना, घूमना फिरना, खेलना कूदना, ये सारी चीजें उनकी क्या होती थी कि एक साथ ही हुआ करती थी। बट एक बार क्या होता है, वो अपने गांव से निकल के जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद एक कुएं में पानी पीने के लिए रुकते हैं और गलती से क्या होता है, जो बड़ा बच्चा होता है वो कुएं में गिर जाता है।
अब छोटा बच्चा इधर उधर देखता है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या, फिर अब बाजू में देखता है रस्सी बाल्टी रखी है, वो रस्सी बाल्टी लेके आता है और कुएं में डालता है और पूरी ताकत लगा के जैसे तैसे करके उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। फिर उसके बाद वापस गांव लौटते हैं और अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं वो गांव वालों को कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ और हमने मतलब ये छोटे बच्चे ने मेरी हेल्प करी। सारे गांव वाले अचंभे में और कोई मानने को तैयार नहीं कि एक ये 4 या 5 साल का बच्चा 7-8 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है, वो भी अकेले, और पूरा मतलब कुएं से पानी निकाले। कोई उनकी बात भी यकीन नहीं करता। अब इसी बात पे थोड़ी सी और बहसा-बहसी होती है और डिसाइड होता है कि जो सरपंच है उनके पास चलते वो डिसाइड करेंगे ये सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और जैसा हम जानते हैं छोटा बच्चा तो नहीं खींच सकता इतने बड़े बच्चे को ऊपर तक, तो सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच थोड़े से ज्ञानी और थोड़ा आध्यात्मिक हुआ करते हैं, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर जहां पर ये दोनों थे, जब ये बच्चा वहां अकेला था तो कोई इसको डिस्करेज करने वाला नहीं था, एनकरेज करने वाला नहीं। जो था वो इसकी इनर शक्ति थी, इनर स्ट्रेंथ थी, जो कि इसको मोटिवेट की, और इसको मालूम था कि वह किसी से हेल्प नहीं ले सकता और कोई इसकी हेल्प करने वाला नहीं। तो उसने खुद ये सारी चीजों का बीड़ा उठाया और किया, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। में जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये सबसे ज्यादा मिसिंग चीज है आज के। पहले क्या होता था, जैसे आप लोगों ने देखा ना कि हमारे जो ऋतुएं थी, मौसम थे, बड़े मतलब अलग अलग से महसूस होते थे कि हाँ अब ठंड जा रही है, अब तो थोड़ा बसंत का आएगा, बसंत के बाद फिर गर्मी आएगी, बरसात आएगी। इस तरीके का हमारा पूरा एक साइकिल थी। पर आज की डेट में क्या हुआ है कि पॉल्यूशन और ये दुनिया भर की चीजें आने के कारण क्या हुआ है कि बड़ी मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग आती है। कभी बारिश हो जाना, कभी भी ठंड सी लग जाना, कभी भी गर्मी हो जाना। तो वैसे ना आजकल हमारे इमोशंस हो गए। आजकल ना हम लोग इमोशंस को ना बिल्कुल उस तरीके से कैरी आउट नहीं कर पाते या पहचान नहीं पाते। जब से ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, जब से आपका ये सोशल मीडिया और जो दुनिया भर की चीजें जो नई इंक्लूजन्स हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं हमको इम्प्रूव किया है। बट जो इम्प्रूव करने की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल या मेंटल चीजों में आई है। और उस वो एक इमोजी टांग देते हैं, है ना, फिर फीलिंग हैप्पी एक इमोजी। मतलब इमोशंस बहुत सस्ते हो गए। बट ऐसा नहीं है, विदाउट इमोशन हम लोग कुछ भी नहीं। हम लोग अगर इमोशनली मतलब हमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ गुस्सा दिखाना है, कितना गुस्सा दिखाना है, ये बैलेंस चीजें आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आता है, डर लगता है, कितना डर लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। आज की डेट में बच्चे, जो नई जनरेशन आ रही है, उनके अंदर थोड़ी सी इमोशंस की बहुत कमी हो गई। जैसे आप जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शंस लाइक आपका क्या बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज जो डेवलप हुई, इट इज जस्ट ड्यू टू दैट इमोशनल वेलनेस। अगर इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का ही रीज़न है या आउटकम है। क्योंकि अगर आप इमोशनल बैलेंस्ड होंगे तो आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, ये हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर मैडम, बिकॉज हम क्या करते हैं, एक चीज को हर जगह कैरी करे घूमते रहते हैं। हम कॉलेज को घर ले जा लेते हैं, कभी कभी घर को कॉलेज में ले आते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे अगर बाय चांस आप लोगों की ड्यूटी लगी एग्जामिनेशन कॉपी करेक्ट करने के लिए, और घर में लड़ाई हो गई हस्बैंड से या वाइफ से, बेचारे बच्चे का तो कल्याण हो गया। बहुत बारी हो जाता है, रास्ते में आप आ रहे हैं
रास्ते में आप आ रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कोई साइड नहीं दे रहा है, कोई आपको गलत तरीके से ओवरटेक करके चला गया या आपको कहीं से एक्सीडेंट करके चला गया, आप वहां पे अपना क्या कर देते हैं, जो एक ऑक्यूपेशन की तरफ आपका एक जो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कि एक फोकस या फिर जो चीज होनी चाहिए वो टोटली खत्म हो जाए। एंड मेरे हिसाब से दिस इज माई पर्सनल बिलीफ और मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि वर्क की जगह पे रहे, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ की तरह, दोनों को मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल वेलनेस। बड़ा अच्छा लगता है आज के युग को देख के कि जो नई पीढ़ी या नया जनरेशन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। एंड उसका एक सबसे बड़ा जो मैं फैक्टर समझता हूँ कि अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उनके पास प्लेटफॉर्म है, या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम और आप उस प्लेटफॉर्म को देख पा रहे हैं या उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिला है, दैट्स वाई ये चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल मीन्स आपकी बौद्धिक शक्ति, मीन्स आप कितने कैलकुलेटिव, कितने क्रिएटिव, ये सारी चीज़ें, और इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशन, दैट इज अ फिजिकल डायमेंशन। मैं यूजुअली अपनी जब हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में हेल्थ का है, तो हमारे कॉलेज में जो सिस्टम है वहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों की जो दिनचर्या देखते हैं, कॉलेज के बाद वो कोचिंग के बाद फिर वो घर जाने के बाद उनकी जो सेल्फ स्टडी होती है वो, उसके बाद सोना। उनसे पूछते हैं हम क्योंकि हम लोग फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपका जो मतलब मेन एम क्या है, तो उनका मेन एम होता है कि हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, कहीं अच्छी जगह हमारी लाइफ सेटल हो। हमने बोला आपकी फिजिकल की फिर जगह कहाँ है इसमें, आपकी बॉडी की? बोले सर वो बाद में देखेंगे। मैंने बोला बाद में तो सभी लोग देखते हैं, अगर आज से आप 10 साल पहले देखें और आज की कंडीशन देखें तो यू फील डिफरेंस। जो गार्डन, पार्क, ग्राउंड्स हैं वहाँ पे मॉर्निंग में जाएंगे, 10 साल पहले तो 10 साल पहले लोग इतने ज़्यादा आपको घूमते टहलते योग करते हुए नहीं दिखेंगे, बट आज की डेट में जाएंगे तो आपको वो सारे लोग दिखेंगे। इसलिए दिखेंगे क्योंकि कुछ अवेयरनेस क्लासेस चल जाती हैं, जैसे अभी हम आपको बता दें, ठीक, तो कुछ लोगों के बुद्धि में चेतना आ जाती है, बट कुछ लोगों को डॉक्टर फोर्सफुली बोलता है चलोगे तो बचोगे, नहीं चलोगे तो नहीं बचोगे, तो यू शुड गो टू ग्राउंड एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटीज। ये डॉक्टर उनको मेडिसिन जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो उसमें लिख देता है डू सम फिजिकल एक्टिविटी, तब उनको फिर लगता है कि नहीं भैया चलो करना चाहिए। बट इस चीज को डिले किया जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि खत्म किया जा सकता, डिले किया जा सकता। डिले इन सेंस कि जैसे आपने देखा होगा एक हमारा लाइफ स्पैन का साइकिल है, आप बचपन से जवानी तक आते हैं, जवानी से फिर बुढ़ापे तक जाते हैं, तो हमारी लाइफ ऐसी नहीं है, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ नहीं है हमारी लाइफ में। अगर हम अपनी लाइफ की अगर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ या मतलब फिजिकल उसको देख के बता रहे हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग अप नहीं है, वो एक सर्टेन एज तक आपके एक पीक तक पहुंचेगा, वहां से फिर डाउनफॉल है। और जो आप लोग जिस एज में हैं उस एज में आप इस चीज को रियलाइज करते हैं कि आज से आप 10-15 साल पहले कितने एक्टिव थे, कितने फिजिकली फिट थे, और आज आप किस कंडीशन में हैं। हो सकता है कि पहले आप 10 किलोमीटर दौड़ जाए, आपको पता ना चले, या फिर पैदल चल लेते होंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, पर आज की डेट में फील होता है अरे यार कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, और फिर हम लोग अपनी वही रेस्ट लेने की टेंडेंसी में पहुंच जाते। तो मैं बच्चों को यही अक्सर बताता हूँ कि अगर आज आप फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो ये आप लाइफ लॉन्ग तो नहीं, आप अपनी जो बाद में जब आपको डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा वो डिले करेंगे। हो सकता है अगर आप फिजिकली एक्टिव ना हो तो आपको 30-35 ईयर्स की एज में बता दे डॉक्टर ऐसा करते हैं,
बट अगर आप फिजिकली आप एक्टिव है तो हो सकता है ये 45, 50, 55 तक आप लोग इसको खींच के ले जा लें। एंड दूसरी चीज कि एक जो सीक्रेट होता है ये हमेशा सीक्रेट नहीं होता है, ये तब सीक्रेट होता है जब आप कोई एडवेंचरस चीज करने के बाद किसी चीज को अचीव करते हैं तो उसके बाद एक प्लेजर सा निकलता है। और यू वोंट बिलीव इट कि स्पोर्ट्स में ये हमेशा होता है प्लेजर। वो जो फीलिंग है ना वो आप लोग आर्टिफिशियली डेवलप नहीं कर सकते और वो अपने आप हार्मोन को ऐसे सीक्रेट भी नहीं करवा सकते। तो उस चीज के लिए आपको उस सिचुएशन में आना पड़ेगा और उस सिचुएशन में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को वेबसाइट पे मैंने देखा था एक क्वेश्चन आया और उससे ना मतलब आप अपने आप को असेस कर पाएंगे कि आप कितने मतलब हेल्दी और वेलनेस के प्रति या आपने कितनी है। बस एक चीज इस पे ध्यान रखिएगा आपकी लाइफ कितनी कलरफुल है। वैसे करिए क्योंकि कलर पॉसिबल नहीं है, बस इमेजिन कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ देखिए, जैसे दिया हुआ पूरा एक एग्जाम्पल है, जैसे आई ईट अ बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट। ये आपके अलावा और कोई नहीं जानता होगा, है ना। जैसे मैं इनके बारे में नहीं जान सकता, ये आप खुद जानते हो। अब इसमें आपको करना क्या, आप जो सर्कल आप देख रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन जो नंबर 1 वाला पोर्शन है उसमें 50 और 100 देखिए, आप देख रहा होगा 50 और 100 लिखा हुआ है। अब आप उसमें ये देखिए कि आप कितना देख के मतलब आप 60% खाते हैं, 40% खाते हैं, उस हिसाब से उस पोर्शन को उतना डार्क कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो 1 वाला क्वेश्चन देखिए, इधर से देखिए इधर, ये जो आपका लास्ट एंड पॉइंट है दिस इज 100 और ये जो आपका मिड पॉइंट है दिस इज 50। क्वेश्चन नंबर 1 जब आएगा, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप कितना फील करते हैं उस हिसाब से इसको आप वो करिएगा, फिल करिएगा। इसके बाद देखिएगा कि जब हम पूरे 36 क्वेश्चंस कर लेंगे तब आप देखिएगा कि आप कितना कलरफुल है और जितने ज्यादा आपकी वेलनेस है। ठीक, सो वी विल मूव टू क्वेश्चंस। अच्छा, वेट ये है, इसलिए बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ये क्वेश्चन है जरूरत है, और वैसे जरूरत ना पड़े तो अच्छा है बच्चों। कोशिश करिए बेसिकली आप लोग जो खाते हैं ये उस पर है कितना परसेंट आप न्यूट्रिशनल है, उसको पूरा डार्क करिएगा, पूरा डार्क करिएगा। एक्सरसाइज लास्ट है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी, एक्सरसाइज रोज नहीं है, हफ्ते में आपका 100% दे दीजिए। Whatever you feel, just fill it about. Fourth question, I do not use alcohol
moderation. I am a non-smoker and और जो यूज करते हैं तो be honest by yourself. बिल्कुल दे सकते हैं भाई और देना चाहिए. I am generally free from illness. ये आप खुद फील कर सकते हैं. आप लोग मतलब इलनेस से कितना, अगर एक साल को अगर आप देखें, एक अपना एनुअल साइकिल देखें आती है, ये उसके लिए है. जो आपका हाइट एंड वेट रेशियो है, जो 6th क्वेश्चन है, वो आपका हाइट एंड वेट रेशियो के हिसाब से कि व्हाट डू यू फील, इसमें फीलिंग्स नहीं चलेगी, है ना. जो आपकी हाइट है और आपका जो वेट है वो कितना है और वो कितना सुटेबल है, वो आपको अपने हिसाब से फिल करना है. ये 6 क्वेश्चन हो गए, सभी के 6 क्वेश्चन हो गए. एक बार पीछे आगे बढ़ते हैं. जो दूसरा वाला है आपका फाइनेंस एंड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है. आप अपनी फ्यूचर के लिए कितनी सेविंग करते हैं और कितना स्पेंड करते हैं अपने प्रेजेंट में पैसा. अगर आपको लगता है कि आपका कितनी बैलेंस है इस चीज में, कंफ्यूज नहीं है, देखिए इसमें दोनों चीजें हैं. अगर आप ज्यादा सेविंग कर रहे हैं और प्रेजेंट में खर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए. आपको किसी और को नहीं दिखाना, ये ये सबसे बेस्ट पार्ट है. नेक्स्ट ऐसा बुरा किसको लगता है. Next, what I am doing with work, school has purpose. Means be honest by yourself कि जो आप कॉलेज और स्कूल और जो भी आपका जो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं. Next, I have balance between work, school and other areas in my life. Means जैसे मैंने आपसे पहले बात किया कि आप अपने वर्क को कैरी करते तो नहीं है, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को तो कैरी नहीं करते वर्क प्लेसेस पे. एक आपका प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं आपके वर्क एंड होम एंड अदर प्लेसेस पर. अगर आप खेलने जा रहे हैं तो वहाँ खेलने ही चाहिए. आप अगर कहीं काम करने जा रहे हैं तो काम करने ही चाहिए. बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं है. हमारा हो गया. नेक्स्ट चलो. नेक्स्ट. I have intellectual section है. I have specific intellectual goals. मतलब कुछ नया सीखने के कुछ गोल्स हैं. Second, I pursue mentally stimulation, interest और hobbies. मीन्स है कि आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये दोनों चीजों को आपको देखना है एंड फिल इट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट, आई एम जनरली satisfied with my education plans. मतलब आपके एजुकेशनल प्लान्स के बारे में आगे क्या, जैसे फाइनेंशियल प्लान्स की बात करी थी ना, वैसे यू शुड हैव सम एजुकेशनल प्लान कि हाँ हम पूरा कर चुके हैं, पावर पॉइंट वाला कर चुके हैं, अब एक्सेल सीख रहे हैं, मतलब इस तरह वाली चीज. I have positive thoughts. I would describe myself as a lifelong learner. जैसे कहा जाता है ना कि ये हम लोगों ने मतलब बीएड या बीपीएड जब हम लोगों ने किया था तो उसमें पहले ही हमने शिक्षा शास्त्र में पढ़ा था ना कि शिक्षा जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक कंटिन्यू है. क्रेडिट टू ग्रेव.
वैसे ही क्या आप इस पे बिलीव करते या नहीं करते, वो आपके ऊपर है। I commit time and energy to professional and self development. Be honest by yourself. आप अपने आप को कमिट, अपना टाइम देते हैं अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और अपनी पर्सनल, मतलब ये कि हाँ अगर कोई जोक मार रहा है आप उसको समझ के पूरे दिल से हंस रहे हैं या नहीं हंस। अपनी फीलिंग्स को आप लेबल दे सकते हैं क्या? सेकंड जो बोल रहा है, I am able to feel and label my feeling. Label means कि आप बता सकते ना कि मतलब ये बता सकते कि यार ये हम खुश हैं, नहीं हम बहुत दुखी हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब आप एक पर्सनली आप उस चीज को बता सकते हैं या नहीं बता सकते? सर एक बार 18 में यहाँ से पढ़ के बता दे रहा हूँ। है ना कि हम कई लोगों के सामने बैठे हैं, अरे हम हंस दिए तो कौन क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा। अगर ऐसी फीलिंग्स है आपके अंदर तो विवेक उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को रेट करिएगा उस क्वेश्चन पे। फीलिंग्स एक ऐसी चीज है कि आपको उन चीजों को दबाना नहीं है। फीलिंग्स को अगर आप दबा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को सप्रेस कर रहे हैं। 22 I have a sense of control in my life and I am able to adapt to change. अगर देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में हैं एंड सबसे बिग चेंज तो ये होता है कि आप अपना एक वर्क प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पे जाते हैं एज अ ट्रांसफर। आज का जो सिनेरियो है वो बहुत रैपिडली मूव हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। वो क्या हम चेंजेस को हम अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को रेट करिएगा। 23rd I am able to comfort or console myself when I am in trouble या troubled या किसी के द्वारा आप जब सताए जाते हैं तो क्या आप अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या अपने आप को समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं, है ना? या बिल्कुल। 24th other would describe me as emotionally stable. जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्या ये आपको समझते हैं कि आप इमोशनली कंट्रोल्ड हैं या बैलेंस्ड हैं? आप समझिए ना, आप समझिए। आपको ऐसा समझते हैं कि नहीं समझते? आप 24 हो गए, 24 कंप्लीट। 24 कंप्लीट हो गए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सोशल, जो कि हमारा एक बहुत कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। I am able to resolve conflicts in all areas of my life. Are you capable enough to मतलब क्या बोला जाएगा, अपने स्तर पर क्या उन चीजों को सुलझा लेते हैं या चीजों को सुलझाना, वो मंजिल इज इम्पोर्टेंट। सुलझा कि नहीं सुलझा, रट्टा खत्म हो रट्टा हो। 26 I am aware of the feelings of other and I can respond appropriately. Whether आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, या उनकी फीलिंग्स को। नेक्स्ट 27 3 people with whom I have a close trusting relationship. खोजिए तीन, अरे 4 लोग क्या सोचेंगे, तो ऐसे 3 आदमी सोचिए। मैं 3 कोई भी 3 4 में तो चले जाएंगे ना, 4 और अपनी जानकारी भी ले ली कि हमारी बाउंड्रीज क्या और दूसरों की क्या बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज इन द सेंस बिहेवियर की जो बाउंड्रीज हो सकती है, स्पेस, हाँ फिजिकली ये बात की जा सकती है, स्पेस, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो सकती है, मेंटल मतलब
स्टेटमेंट है कि क्या आप अपने सोशल इंटरेक्शन से सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं? मतलब दूसरों से मिलना जुलना, बात करना, उनके साथ घूमना फिरना, क्या आपको पसंद है या नहीं है? 30. I have a sense of belonging, not being isolated. Belonging in sense, हम भारतीय हैं, that is a belongingness, है ना? मतलब जिस चीज को आप बिलोंग करते हैं, मतलब बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, हम किसी चीज के पार्ट हैं, वो सेंस है कि नहीं आपके अंदर? एंड ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को आइसोलेटेड समझते हो कि नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, हम से हो पाएगा। नहीं, हमसे ही हो पाएगा। तो क्या आपके अंदर ये भावना है कि यस दिस इज अवर कॉलेज, हमें जो भी करना है प्राइड और फील प्राउड कि हम इस कॉलेज के पार्ट है और हमको प्राइड फील कराना अपने इंस्टीट्यूशन को, मतलब इस तरह वाली फीलिंग, आइसोलेटेड वाली नहीं। हो गया, नेक्स्ट चले। I practice meditation, pray or engage in some type of growth practice. देखिए, जैसे ना मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, 3 चीजें मैं यहाँ पे 2 चीजें बेसिकली है। क्या आप मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन नहीं तो प्रेयर करते हैं। प्रेयर इज द समथिंग which helps you a lot. पूजा नमाज whatever the practice you have done, वो आपको जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात है, जैसे क्या बोलते हैं आपको आत्मशक्ति, आत्मज्ञान तो ठीक है चलिए, पर आत्मशक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अगर आप मेडिटेशन या फिर प्रेयर कर रहे हैं तो उससे आपको बिल्कुल मिल सकती है। I have a general sense of serenity. Serenity means shanti, peace. है क्या आपके अंदर? हमारे अंदर सबके अंदर शांति है, calmness, higher power. Higher power, it may be Almighty God, it may be someone who you idolize, या फिर क्या बोलते हैं जिनको आप आइडलाइज करते हो, जिनको आप फॉलो करते हो, या फिर Almighty God भी हो सकते हैं। 34. I have a sense of meaning and purpose in my life. आपकी जिंदगी का कोई मकसद है, कोई मतलब या फिर कोई मकसद है कि नहीं? तो हमारे एक हम और शरद के एक सर थे, उनका एक बड़ा अच्छा सा जिंदगी है तो सांस तो कीड़े मकोड़े भी लेते हैं, तो आर यू कीड़ा मकोड़ा नहीं। ये हमारे दसराज सर थे, वो अक्सर हम लोगों के लिए यूज करते थे। वो बेसिकली हमको मोटिवेट किया करते थे कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि आप लोग कीड़े मकोड़े में ना गिने जाओ। 35. I trust others and I am able to forgive others and myself and let go. बहुत सिंपल सी चीज है। क्या आप दूसरों को माफ करके आगे बढ़ जाते हैं या उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं हमने किया तो किया कैसे, हुआ तो हुआ कैसे, आई विल टेक रिवेंज, बदला लेके रहूंगा। morals provide guides for my life. मतलब आपकी लाइफ में आपके कुछ सिद्धांत हैं या कुछ एथिक्स, मॉरल्स जो कि आपकी लाइफ को गाइड कर रहे हैं, या आप ऐसे बस जिए जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, बस वी हैव टू सी कि आप, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कमी नजर आ रही ना, यहाँ पे आपको कमी नजर आ रही, जिस एस्पेक्ट में कमी नजर आ रही है उस एस्पेक्ट को आप देख के कि आपका फिजिकली या वीक है या इमोशनली
स्पिरिचुअली वीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप उन चीजों पे वर्कआउट कर सकते हैं। एंड दिस इज द वेरी गुड थिंग कि आप अपने आप को जान सके। नेक्स्ट ये तो सब उसी के बारे में। हाँ, एक अब जैसे कुछ अगर आपको कहीं लगता है, मैंने जैसे बताया किसी सेक्शन में अगर आप वीक नजर आ रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ पे वीक है, तो उस चीज़ के ना कुछ गोल सेट करिए एंड उस पर कुछ काम करिए, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इससे आपकी लाइफ बेटर ही होगी, वर्स्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, सही किया, इसको मारना चाहिए था। इन द सेम टाइम मान लीजिए वाइफ कहती है या दादा दादी कहते हैं कि नहीं आपने बहुत गलत किया, इस क्वेश्चंस में हम ये समझते हैं हम 100% सही थे, लेकिन अभी तुरंत यदि आप अपने वाइफ से पूछें या अपने घर में किसी से पूछें तो वो 100% उसको निगेटिव ले आएगा। सर तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट है कि आप जज जो कर रहे हैं आप अपने आप को सही जज कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एल्कोहल पीने वाला अपने को 100% ये मानता है कि मैं हफ्ते में एक बार लेता हूँ, महीने में एक बार लेता हूँ, कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उससे पूछिए जिसका शुद्ध सात्विक जीवन है वो उसको प्रूव करेगा कि नहीं है गलत। तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं 100% मैं नंबर दे रहा हूँ, लेकिन बगल वाला कहेगा अरे इसको तुम्हें 10% ही देना चाहिए। ये थोड़ा सा एक मतलब माइंड सही कह रहे हैं। मैंने आपको ये बोला ना सर, देखिए जब आप आईना रख रहे हैं तो आप अपने आप में क्या सोच रहे हैं वो आपको यहाँ पे वो करना है। और अलग अलग सेगमेंट्स हैं आपका, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज अलग अलग है और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बैलेंस किया गया है। जैसे आपने एग्जांपल लिया अल्कोहल वाला वो फिजिकल में है सर, अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसको, है ना, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक आपकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, ठीक, एंड नोबडी विल एडवोकेट दिस थिंग कि अल्कोहल इज गुड फॉर योर हेल्थ। जब आपकी बॉडी में नेचुरली जो एक तत्व है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, जो कि वापस मतलब थोड़ा सा बढ़ने के बाद फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। बट जब वो बढ़ जाती है तो उसके बाद आपके फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, which is not good for a long run। ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं मैं अपने दादाजी का, जो कि चेन स्मोकर थे। फ्रेंड्स कि भाई तुम चेन स्मोकर रहो, तुम 90 साल जियोगे, क्योंकि वी नो कि कहीं ना कहीं नहीं, इट इज बट ऑब्वियस कि उसके बैड इफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए आप मतलब जो क्वेश्चन आया था, इट इज जस्ट लाइक कि आप एक मिरर के इन फ्रंट खड़े हैं एंड आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं। अगर आपने किसी को झापड़ मारा है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि मैन हैंडलिंग तो वैसे भी मतलब एक सोसाइटी, अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यू कांट मतलब यू डोंट हैव राइट टू हर्ट अदर्स, चाहे वो आपका बच्चा क्यों ना हो, उसको फिजिकली आप हर्ट नहीं कर सकते। तो दीज ऑल थिंग्स आर मतलब उसी तरीके से उस चीज को कंस्ट्रक्ट किया गया। और कुछ सर एनी क्वेश्चन? ये आपका खुद का है, इसको आप रख सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ, जैसे हमने योग स्थान में पढ़ते हैं ना, स्वाध्याय, सेल्फ इवैल्यूएशन एक तरीके से वो प्रकार है। और हम सब लोग कई बार क्या होता है, अब इस चीज को हमने ग्रुप में किया, आप इसकी कॉपी मैं दे दूंगा, इसको अकेले बैठकर, जब अकेले आप बैठिए और इसको सोचिए, मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा, आप इसको बैठ कर सोचिएगा और कलरफुल पेन रखिएगा, ग्रीन, येलो, क्वेश्चन भी दे देंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे देंगे। तो उससे क्या होगा, आप उसको बैठ के पढ़ेंगे और जब उस बिल को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा बिल कलरफुल है, एक कलर ज्यादा हो रहा है, एक कलर कम हो रहा है। यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी सी बीमारी भी करी होगी अपने आप से बताने के लिए कि साहब मैं अपने बच्चे को नहीं मारता या हमें डांट नहीं पड़ती, मुझे गुस्सा नहीं आता है।
कई बार 100% मुझे गुस्सा नहीं आता, जैसे बाहर निकले कैसा है ना। तो ये पार्ट है। कोई अगर इसमें प्रश्न हो, क्योंकि हमारा ये सेशन इसके बाद भ्रमण के लिए हम चलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्राचार्य मैम से, और छोटा शब्द है आपके लिए, आपने इतना अच्छा कॉपरेशन दिया, जिसकी जैसी सामर्थ्य था, जिसकी जैसी कि आज हमारे रिसोर्स पर्सन है, उनको प्रमाण पत्र देने के लिए कृपया करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से सब